मोबाइल खुले करो यार। हमने संवाद केंद्र का उद्घाटन किया है। ये संवाद केंद्र स्थापित करने के लिए मोबाइल खुले कर मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की मीडिया टीम को और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आरपी सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बहन शाजिया से और विनीत जी का और जम्मू कश्मीर मीडिया की सारी टीम का धन्यवाद करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसा सेंटर स्थापित किया है जहां डेली सभी पत्रकारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग बिंदुओं को लेकर आप सबके साथ संवाद किया करेंगे। दिन में पिछले दिनों आप सबकी एक इच्छा थी कि एक ऐसा संवाद केंद्र होना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मीडिया के कार्यकर्ता उपस्थित हों और वहां पर पार्टी अपनी बात भी कहे और आपके मन में भी जो प्रश्न है वो एड्रेस हो और हम प्रेस और पॉलिटिशियन दोनों का संवाद हो सके और आपके पास ऑफिशियल सब चीजों की न्यूज पहुंच सके। उसके लिए काम यहाँ पर हमारे मीडिया विभाग ने किया है, मैं उसके लिए बधाई देता हूँ और मुझे पूरी आशा है कि अगले लगभग 30 दिन ये मीडिया संवाद केंद्र भारतीय जनता पार्टी की बात आप तक पहुंचाने और आप और भाजपा के बीच में संवाद का प्रमुख केंद्र बनेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चुनावी प्रक्रिया में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा भी है और विश्वास भी है। चुनाव आयोग ने जिस दिन से चुनावी प्रक्रिया शुरू की, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो कैंडिडेट घोषित करने की बात हो, चाहे कैंडिडेट की प्रक्रिया की बात हो, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी अव्वल रही है। अब संवाद स्थापित करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी, हमारी सारी सीनियर लीडरशिप, केंद्र के प्रवक्ता भी यहाँ हैं, हमारे चुनाव के चेयरमैन जुगल जी भी यहाँ हैं, पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा जो केंद्र में पीएमओ मंत्रालय भी देखते हैं और बड़ी जिम्मेवारियां हैं, ऐसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी हैं, पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी भी हैं, हमारी जिनकी लीडरशिप में पार्टी बहुत ग्रो की है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र राणा जी भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल जी भी यहाँ मौजूद हैं, सतजी शर्मा, शाजिया दीदी भी यहाँ हैं, आरपी सिंह जी भी यहाँ हैं और पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। हम प्रयास करेंगे कि दिन में 2 बार, 1 बार, 3 बार जो भी संवाद हो वो इसी अम्ब्रेला के नीचे आपके साथ। मैंने सभी नेताओं से निवेदन किया है कि आप दिन में चाय पीने हो या रोटी खाना हो, एक समय, डॉक्टर साहब आप भी यहाँ हो, जुगल जी आप भी, दिन में एक चक्कर यहाँ पत्रकारों के साथ चाय पीने में जरूर होगा। वो तो मीडिया विभाग तय करेगा किसको आज प्रेस करनी है, किसको कल प्रेस करनी है। और आज की पहली प्रेस शाम को होगी। ये तो 0 आवर है, हम आपसे बात कर रहे हैं।
और उद्घाटन का दिन है, लेकिन मैं क्योंकि आप सबको खाली हाथ नहीं जाने देना, इसलिए आपसे मैं कुछ बातें करूंगा उद्घाटन के दिन। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां लगातार लगभग 7 दशक से तपस्या कर रही है, 7 दशक से तपस्या कर रही है, और 7 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट एजेंडा है। 1950 से लेकर 1947 से लेकर चाहे प्रजा परिषद के मॉडल पर हो, जिसे परम पूज्य श्री प्रेमनाथ डोगरा जी ने शुरुआत की थी, और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अधिकार दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया। सो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो सोच को पहरा देने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था, जिस सोच के लिए श्री प्रेमनाथ डोगरा जी ने तपस्या शुरू की थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की 3 पीढ़ियां खपी, 3 पीढ़ियां खपी। वो सोच स्पष्ट थी, सबका साथ, सबका विकास। वो सोच स्पष्ट थी प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में शांति वाला जम्मू कश्मीर, आगे बढ़ता जम्मू कश्मीर, हमलों आतंकवादी घटनाओं से मुक्त जम्मू कश्मीर। और मुझे गर्व है कि पिछले 7 दशकों से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, प्रजा परिषद के कार्यकर्ता यहां तपस्या करते आ रहे हैं राष्ट्रवाद की सोच की, और हमने अपने सैकड़ों कार्यकर्ता, अमर शहीद टीकालाल टिपलू हो या उन जैसे कई हजारों कार्यकर्ताओं को हमने अपने सामने बलिदान होते देखा है। लेकिन हमारी कमिटमेंट है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। हमारी कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर की पग पग कश्मीर, हमलों आतंकवादी घटनाओं से मुक्त जम्मू कश्मीर। और मुझे गर्व है कि पिछले 7 दशकों से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, प्रजा परिषद के कार्यकर्ता यहां तपस्या करते आ रहे हैं राष्ट्रवाद की सोच की, और हमने अपने सैकड़ों कार्यकर्ता, अमर शहीद टीकालाल टिपलू हो या उन जैसे कई हजारों कार्यकर्ताओं को हमने अपने सामने बलिदान होते देखा है। लेकिन हमारी कमिटमेंट है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। हमारी कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर की पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है, जैसे कन्याकुमारी वैसे ही कश्मीर। और इसलिए पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे किसी भी कोने में रहता है, उसके लिए जम्मू कश्मीर हमेशा ही प्रायोरिटी पर रहा। हमने कई आंदोलन यहां चलते हुए देखे, लेकिन दूसरी तरफ 1950 से जो शक्तियां लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने का, डराने का काम करती आई हैं, उन्होंने वो क्रम आज तक जारी है। मैं हैरान हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने
जो मैनिफेस्टो लागू किया है। आज कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। वो वापस 370 और 35 से लाने की बात कर रहे हैं, यानी वापस जम्मू कश्मीर को गोलियों, बम, हड़ताल, हमले, पत्थरबाजी की ओर ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके उन षड्यंत्रकारी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। ये लड़ाई जम्मू कश्मीर को दहलाने वाले और जम्मू कश्मीर को सहलाने वालों के बीच में। जम्मू कश्मीर को दहलाने वाले अब्दुल्ला, मुफ्तीज और गांधी नेहरू परिवार, इन तीन परिवारों ने दहलाया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को सहलाने का, उसके जख्मों पर मरहम लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और हमारी कमिटमेंट है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, ये हमारी वचनबद्धता है। 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार हमने आतंकवादी भी खत्म किए हैं और आतंकवाद भी खत्म किया है। आतंकवादियों की आयु भी खत्म की। और सबसे बड़ी बात है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जीरो टॉलरेंस ऑन सिविलियन किलिंग पर भी हमने पहरा दिया। मैं आज के इस मंच से गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के इन तीनों पार्टियों को, जो खानदानी दवाखाने की तरह चल रही है, इन तीनों पार्टियों से कहना चाहता हूं, हम ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं। कहीं भी वो डिबेट करें, आप में से कोई पत्रकार उस डिबेट को हैंडल करे, आप में से कोई चैनल वो डिबेट बुलाए कि 5 अगस्त 2019 के बाद आतंकवाद के समूल नाश के लिए जो हमने काम किया है और उसकी संख्या जहां 2018 में 228 टेरर इंसिडेंट हुए थे, आज 2023 में वो 228 से कम होकर 46 रह गए। और 2024 हम आज सितंबर के महीने में बैठे, अगस्त के महीने में एंड में बैठे, सितंबर स्टार्ट होने वाला। वो घटनाएं जो 228 थी आज 11 हुई है। एनकाउंटर 199 होते थे, 189, आज 2023 में वो 48 हुए और आज वो 24 रह गए। सिविलियन किलिंग, मैं यहां भी चुनौती देता हूं अब्दुल्ला, मुफ्तीज और गांधी नेहरू परिवार को कि आपके शासन में लगभग 60-70, सबसे कम सिविलियन किलिंग 2018 में 55 हुई। आज वो सिविलियन किलिंग 2023 में 14 हुई।